हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा भाजकता के नियम। और इस वीडियो के अंदर हम 1 से लेकर 11 तक की भाजकता के नियमों को अच्छे से जानेंगे। और मेरी गारंटी है, जैसा कि मैं हर वीडियो में देता हूँ, कि आप यदि इस वीडियो को, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हो तो फिर और कोई रूल या कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इस छोटे से वीडियो में 1 से लेकर कंटिन्यू 11 तक की, जिसमें 7 का नियम ऐसा बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। ये थोड़ा ठप पड़ता है, तो चलिए लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1 का। तो 1 की भाजकता का नियम, 1 से सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती है, इसलिए इसका कोई स्पेशल रूल नहीं है। उसके बाद है 2। तो 2 के लिए हम क्या करेंगे? 2 के लिए यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, कौन सा अंक प्यारे बच्चों? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, यदि इनमें से कोई एक अंक है तो वो संख्या हमारी पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद 3, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने 8000, ये मैंने कोई संख्या ले ली, तो यहाँ पर अंकों का योग क्या हो जाएगा? 8 + 2 + 0 + 2, यानी कितना हो गया? 8 और 2 10 और 2 12। तो 12 3 से डिवाइड है 4 बार, इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 4 के अंदर क्या देखते हैं हम? 4 के अंदर संख्या के अंतिम 2 अंक देखते हैं। संख्या के अंतिम 2 अंक देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड है, जैसे मान लो मैंने कोई संख्या ले ली 8 4 12, तो यहाँ अंतिम जो 2 अंक है वो है 12। तो 12 4 से क्या है? डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद 5 का रूल सिंपल है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो पूरी संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाने वाली है। उसके बाद हमारा 6 का रूल देखो। 6 के टुकड़े क्या होते हैं? 2 × 3। तो यदि किसी संख्या में 2 का भी भाग जा रहा है और उसी संख्या में 3 का भी भाग जा रहा है, इट मीन्स वो पूरी संख्या भी 6 से हमारी डिवाइड हो जाएगी। 7 को थोड़ा सा मैं लास्ट में लेता हूँ, या फिर ले लेते हैं, चलो 8 का ले लेते हैं, 7 को भी छोड़ देते हैं, वीडियो के एंड में अच्छे समझाऊंगा। 8 का भाजकता का नियम क्या कहता है? अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ 8 और 0 लगा देता हूँ यहाँ पर, ये 1480 है। तो इस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड है। 480 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 60 बार जाएगा, इट मीन्स ये 1480 पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद 9 का रूल वही है जो 3 का रूल हमने पढ़ा था। 3 का क्या था? संख्या के अंकों का योग। तो यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी पूरा भाग चला जाएगा, यानी 3 का और 9 का रूल सेम है। लेकिन ध्यान रखना, जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो संख्या 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगी, लेकिन जो संख्या 3 से डिवाइड होगी वो आवश्यक नहीं है कि 9 से भी डिवाइड हो। जैसे 3 से क्या है? 3 6 और, हाँ चलो 3 और 6 ये दोनों 3 से डिवाइड है, लेकिन ये 9 से डिवाइड नहीं है। 10 का रूल तो सिंपल है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या पूरी की पूरी 10 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद है 11 का। तो 11 का जो रूल है वो थोड़ा सा ध्यान से देखने लायक है कि यदि किसी संख्या का, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, मान लो 2 3 5 7 9 ले ली। अब मैं क्या करूँगा
कि विषम स्थानों की संख्याओं का योग कर लूँगा। 1 2 3 4 5, तो 1 3 5 ये विषम स्थान पर है, तो इनका मैं योग कर लूँगा। कितना हो जाएगा? 9 और 5 14 और 2 16। और सम स्थानों के अंकों का भी योग कर लूँगा। 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। यदि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर कितना आ जाएगा? 16 माइनस 10। ये या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो तो ही पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ इनका अंतर 6 है, जो कि न तो 0 आ रहा न 11 से विभाजित आ रहा, इसलिए ये पूरी संख्या 23,579 ये भी 11 से विभाजित नहीं होगी। ये 11 का रूल हो गया। और अब 7 का रूल आप अच्छे से देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यदि कोई संख्या है, जैसे मान लो छोटी संख्या है 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की या 6 अंकों की, तो उसके लिए बता रहा हूँ। यदि बहुत बड़े अंकों की संख्या है तो उसके लिए 7 का रूल अलग होता है, उसकी मेरे हिसाब से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मैं छोटा वाला रूल है वही आपको बता देता हूँ। जैसे 2 3 7 और 1 ले लिया मैंने। अब ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? तो इस संख्या में जो इकाई का अंक है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसको 2 से गुणा करो। तो 1 है यहाँ पर इकाई का अंक, इसको 2 से गुणा करेंगे और यहाँ लिख देंगे। यदि यहाँ 9 होता तो 9 को 2 से गुणा करते तो फिर 18। तो इसको छोड़ के जो शेष संख्या है ना उसमें से घटा देंगे, तो 7 में से 2 गया तो 5 3 अब 2। अब फिर ये जो इकाई का अंक है ना इसका दुगुना करेंगे, तो 5 दूनी 10 और शेष संख्या में से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 13। अब मुझे बताओ कि 13 7 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता। इट मीन्स ये 2371 7 से विभाजित नहीं होगी। यदि यहाँ कोई ऐसी संख्या बच जाती जो 7 के पहाड़े में आती हो तो फिर वो संख्या 7 से विभाजित हो जाती। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको 1 से लेकर 11 तक की विभाजकता के नियम बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको बताए हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा है। यदि कोई कन्फ्यूजन रहा है तो आप कमेंट में कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू।